नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सैंड परसेंट एप्टीट्यूड में। फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ आपका दोस्त एसएससी जीडी 2021 के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आया हूँ। किसके? मैथ के लेके आया हूँ। सॉल्व कौन करेगा? मैं कौन हूँ? अतुल सिंह। ठीक है, पेपर आपका एक है, आगे भी पेपर लेके आता रहूँगा मैं। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं और पेपर सॉल्व कराऊंगा। ये किसके लिए हेल्पफुल है आपके? देखो भाई, एसएससी एमटीएस के लिए हेल्पफुल है, एसएससी एचएसएस के लिए हेल्पफुल है, और आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीडी 2 किसी के लिए भी आपको पढ़ सकते हो। क्वेश्चन का लेवल लगभग सेम ही है। ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है सैंड परसेंट एप्टीट्यूड। ठीक है, ओके। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ भाई सपोर्ट करना। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद से सॉल्व करो भाई, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, तभी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई? अब आगे बढ़ें, चलिए। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्षों में इतना उसे इंटरेस्ट मिलता है और ये उसका मूलधन है, तो बताओ ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, 5 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 2475। ठीक है, एक साल में कितना मिलेगा? 5 चौके 20, 5 9 45, 55 25। रेट परसेंट क्या होता है? ब्याज दर। एक साल में कितनी मिली ब्याज बटा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना? 8250 बटा 100 इंटू 100। आगे पास समझ में? काट लो उसको। 11 से कट रहा है, 11 चक 44, 11 पंजे 55, 11 सत्ते 70, 11 पंजे 55। इस जीरो से जी जीरो कट गया। ठीक है, वो 45 है, 5 से 15, 5 से 9, कितना आ गया? 6%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3, 6% आंसर है। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर पता चल रहा है हमको क्वेश्चन मेंसुरेशन का आ चुका है भैया। क्या कह रहा है कि शंकु का आयतन एक बेलन के आयतन के बराबर, जिसकी ऊंचाई 27 है और व्यास 30 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई इतनी रखी है, तो शंकु का व्यास बताना है। ठीक है, दोनों के वॉल्यूम बराबर रखते हैं इसमें, आपको पता होगा क्या करते हैं, मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, V1 बराबर V2। V1 मैंने माना शंकु का आयतन। ठीक है, यहाँ पे मैं शंकु V को माना शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3। पाई में लिखूंगा नहीं, क्योंकि पाई दोनों तरफ होगा तो कट जाएगा। 1/3 पाई R स्क्वायर। R क्या है? शंकु का निकालना है। मैंने माना R2, R1 मान लेता हूँ इसको, R1 का स्क्वायर इंटू H कितना है? 25 सेंटीमीटर है, बराबर V2 कितना है? बेलन का आयतन कितना? पाई R स्क्वायर। H पाई तो मैं लिखूंगा नहीं। R कितना है? R तो दे रखा है। R कितना भाई? R है 15 का स्क्वायर इंटू H कितना है? 27। ठीक है, अब निकाल दो। R1 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, इंटू 27 इंटू 3 बटे में 25। 25 से ये 9 बार कट जाएगा। 1 9 इसके अंदर है, 1 9 ये रहा, 1 9 इसके अंदर है, 2 9 आ गए। 2 9 में से 1 9 बाहर आ गया, 1 3 इसके अंदर छुपा था, क्योंकि 9 3 27 था, 1 3 ये वाला, तो भैया 3 यहाँ से आ गया और स्क्वायर का स्क्वायर हट गया। R1 और कितना आ गया? 27 आ गया। पूछा हमसे क्या व्यास है, तो व्यास तो तुम्हें पता ही क्या होता है, उसका डबल होता है। 27 का डबल कितना होता है? 54 होता है। कौन से ऑप्शन में है ये? 54, बी में। आगे बढ़े, चलो। 100 वस्तुएं हैं, 25 को तो उसने 25 के प्रॉफिट बेचा, अब बाकियों को हानि पे बेच दिया, तो बताओ कुल हानि प्रतिशत कितनी हुई? कुल हानि प्रतिशत कितनी हुई? अब देखो 25 है भैया, 25 और 75 है। ठीक है, और इनको बेचा है 25% के प्रॉफिट पे, मैंने प्लस कर लिया यहाँ पे। इनको बेचा 25% के लॉस पे, मैंने माइनस कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर मैं इसका ले लूँ रेशियो, ये हो गया 1, ये हो गया 3, तो टोटल निकालूंगा मैं अब यहाँ पे। टोटल लॉस कितना हुआ? पहले तो निकालो, 25 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है? माइनस के 75 का लॉस हो रहा है नहीं हो रहा? टोटल नंबर कितने हैं? 4। कितना बचा ऊपर? माइनस के 50 बटे 4, कितना आ गया? 12.5। माइनस के 12.5, माइनस के 12.5 का मतलब भैया लॉस हो रहा है 12.5%। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ूँ, चलो। 40 मैकेनिक है, 55 दिनों में कोई काम करते हैं, बाइक बना लेते हैं। 32 मैकेनिक है, उसी काम को कितने दिन में करेंगे? M1 इंटू W1 इंटू टाइम 1 बराबर M2 इंटू W2 इंटू T2। ठीक है, टाइम वो वर्क दोनों जगह सेम है तो मैं काट दिया मैं। M1 कितना है यहाँ पे? 40 मैकेनिक है, टाइम कितना लगा है? 56 दिन बराबर। M2 कितना है? 32 मैकेनिक है, T2 निकालना है। 8 चौके 32, 8 पंजे 40,
4 से 14 बार। T2 कितना आ गया 70। कौन सा है ये रहा। आगे बढ़ूँ। एवरेज डेविएशन से बता दूँ, डेविएशन से बता दूँ क्या, हाँ या ना। चलो डेविएशन से देखो, एवरेज कितना है 35 है, ठीक है। यहाँ पर डेविएशन डी लिख दिया मैंने। डेविएशन पहले कंपेयर करो 35 और 23, कितने का डेविएशन आ गया, -12 का आ गया। 27 से कंपेयर करेंगे -8 आ जाएगा। ये -6 का आ गया और ये +1 का आ गया, यहाँ +12 का आ गया। ये तो कट गए। अब कितना डेविएशन बचा, -13। अब इस डेविएशन की भरपाई कौन करेगा, एक्स करेगा। एक्स को करने के लिए क्या भैया, एक्स तो 13 तो चाहिए, 13 से डेविएशन का भरपाई करेगा, तो 13 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और उसकी एवरेज वैल्यू भी होगी, उसकी कितनी होगी 35। कितना आ गया 35, कितना हो गया 48। एक तो मेथड ये हो गया, आंसर लगा दो पहले तुम। दूसरा मेथड क्या है, तीनों को जोड़ो, 2 2 4 और 2 6 और 3 7 और 4 11, 110, ठीक है। 3 और 7 10 और 9 19, 19 और 25 25 7 32, 25 और 7 32 होते हैं। क्या मैंने सही किया है। 2 2 4 और 2 6 और 3 9 9 4 13, 130, ठीक है। 32 162 आ गया। 162 तो ये हो गया, एक्स ये वाला हो गया बराबर। अगर एवरेज 35 है, नंबर कितने 6, सम कितना हो गया 210, तो एक्स और कितना आ गया 48 आ गया। कैसे भी कर लो बात बराबर है। आगे बढ़ जाता हूँ मैं, ठीक है। 2 टंकी हैं के और एल। एक भर रही है के 8 घंटे में, एल भर रही है 20 घंटे में। एलसीएम ले लूँ, 5 आ जाएगा, 2 आ गया। तो दोनों मिलके कितने घंटे में करेंगी भाई जी, के है या ये एल है, 7 में भर देंगी। तो टाइम कितना लगेगा 7, ये डेज है। कौन सा है, ये आ गया आंसर, ठीक है। चलो 2 आर्टिकल हैं, मैंने माना 2 आर्टिकल भैया, ये सीपी है, एक ये एसपी है। एक आर्टिकल ए है, एक आर्टिकल बी है, ठीक है। वो कह रहा है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि 960 हो गया, ठीक है। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 960 हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि पहली वस्तु पर 20% का तो लाभ हो रहा है, 20% का लाभ, यानी कि 1/5, 5 से की वैल्यू 6 हो गई, ठीक है। तो 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 960, 100 कितने गुना है ये 160 गुना है, ये कितना हो जाएगा 16 5 80, 800। तो ये कितना आ जाएगा 800 आ गया, ये 800 आ गया। अब वो कह रहा है कि दूसरी वाली पर 20% की हानि हो रही है, यानी कि दूसरी वाली के लिए क्या है ये 5 से 4, ठीक है। यहाँ 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 960, ये कितने गुना है, ये इसका 192 गुना है। ये कितनी आ जाएगी 4 दूनी 8, 19 चौके 76, कितना आ गया 7 6 8। यहाँ कितने का प्रॉफिट हो रहा है 160 का, प्लस यहाँ कितने का लॉस हो रहा है, ये हो गया आपका यहाँ बचे 32 और 160 192, 192 का लॉस हो रहा है और 160 का प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल तो भैया लॉस ही होगा ना, वो भी कितने का माइनस लॉस होगा टोटल, तो 32 रुपये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाऊँ, मैं बढ़ गया आगे। नीरज 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे और 5 घंटे में तय करता है, तो उनकी औसत चाल बता दो। ये हो गया औसत ये चाल आ गया। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है 10 और 20 30, समय कितना है 6, कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा, तो ये सारा काम हो जाएगा। आगे बढ़ूँ, चलो सिंप्लीफिकेशन का आ गया है। सिंप्लीफिकेशन देखिए, इसमें क्या करना होता है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसमें ऑफ वालों को सॉल्व करते हैं। अगर ऑफ जहाँ भी दे रखा है पहले उनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी भैया, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। ऊपर वाले का मटेरियल ऊपर से कितना आ गया 25, नीचे का नीचे से कितना आ गया 4, यहाँ पे डिवाइड है, ये कितना गया 2000। आगे बढ़े तो पता चला यहाँ भी मल्टीप्लाई है 2, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना आ गया 4/25 माइनस के 5 से कितना 5 बार, उसे कितना 2 बार, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब भी डिवाइड आए तो डिवाइड को तो कर दो मल्टीप्लाई, और ये जो नंबर है जिससे डिवाइड लग रहा है उसको कर दो रेसिप्रोकेट, यानी कि व्युत्क्रम ले लो उसका। ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 2/5, 25 पंजे 125 से कितनी बार कटेगा ये 16 बार कट जाएगा क्या, -5, ये 16 बार कट जाएगा। 16 चौके 64,
64 दूनी 128, 128 से गए 5 तो कितना 123, 123 आंसर इसका। आगे बढ़ूँ, ऐसे ही करना है ये क्वेश्चन। एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है और हर घंटे बाद उसकी चाल इतनी बढ़ जाती है, तो बताओ इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए दूरी तय करनी है 225 किलोमीटर की, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। पहले गया 25 की रफ्तार से, 7 बढ़ेगा, 7 बढ़ी, फिर 32 हो जाएगी, फिर 7 बढ़ेगी, फिर 39 हो जाएगी, फिर 7 बढ़ेगी 46 हो जाएगी, फिर 7 बढ़ेगी 53 हो जाएगी, फिर 7 बढ़ेगी 60 हो जाएगी। अब रुक तो जाओ, देख तो लो कहीं तुम 225 से आता नहीं भाग गए हो। कैसे करेंगे, जोड़ो फटाफट। 2 3 5 3 8 4 12 5 17 17 6 21 210, 5 और 2 7 और 9 16 16 6 22 और 3 25, 22 और 3 25 होता है। 2 और 3 5 और 3 8 और 4 12 12 5 17 17 और 6 17 और 6 23, 230 आएगा भाई, 230। अब आगे कितना आएगा 25, 255। चलनी थी 225, चल गए 255, कितनी ज़्यादा चल गए 30, कितनी की स्पीड से, हाँ 60 की स्पीड से, 30 ज़्यादा चल गए 60 की स्पीड से। तो अब जो बाकी 30 हमें ज़्यादा चलनी पड़ी है, उसमें समय कितना लगा दिया हमने, आधा घंटा और लगा दिया। आगे की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। यानी कि अगर पूरी दूरी चलते तो 1 घंटा ये, 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 टोटल 6 घंटे लग जाते। बट हमको क्या है 30 किलोमीटर तो कम चले हम, तो 6 में से घटा दो आधा घंटा, कितना आंसर आ गया 11/2। कोई दिक्कत है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मोड निकालना है, बहुलक निकालना है। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, मैंने कोई नंबर लिखा 2 3 3 4 4 और 4, यहाँ पे 3 नंबर है, लेकिन तीनों नंबर में जो 4 है ना, ये सबसे ज़्यादा बार आया है, तो ये क्या हो गया मोड हो गया, इसका बहुलक हो गया। अब इसके अंदर देखो 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 4 नंबर है ना, उसके अलावा कुछ नहीं है। 21 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार आया। 22 कितनी बार आया, 1 2 2 बार आया है। 23 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है। 24 कितनी बार आया, 1 2 2 बार आया है। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 23 आया है, तो 23 का बहुलक हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ो। इतने रुपए इतने हो जाते हैं 2 साल में, 2 साल में। ठीक है, देखिए जब भी कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन में अगर 2 साल का गैप हो, 2 साल का गैप हो, और यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है 10,500, और कितना हो रहा है ये 17,745 हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होती है, एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपके लिए। इनका रेशियो ले लो पहले, 10 5 बट्टे काटो, ये कटा आपका, सबसे पहले कटेगा आपका ये 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2100 से 5 ये 15, 2 5 25, 500 के 20, 5 ये 15, 2 5 25, 2 500 के 20, 4 5 9 45। ठीक है, 7 से 7 5 35, 7 से 49, 7 से 300 बार। ठीक है, फिर 3 से कटेगा 100 बार, और ये कटेगा आपका 169 बार। ठीक है, कितना आ गया, ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है, तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, इसका ले लेते हैं हम स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा 2 साल का गैप है। ठीक है, कितना आ जाएगा 13/10, तो 10 से 3 का इंटरेस्ट कितने पे, 10 पे, कितना आ गया 30%। समझ में आ गया, चलो 30 कर्मचारी और 5 प्रबंधक का एवरेज कितना है, इतना है। मासिक वेतन 80,000 रुपये है। अगर इतने वेतन वाला एक प्रबंधक को नए प्रबंधक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो इतने की कमी हो जाती है, तो बताओ नए प्रबंधक का मासिक वेतन कितना होगा। देखिए एवरेज क्या हो रहा है, हमारा गिर रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, एवरेज कितना हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि पहले क्या कह रहा था, 35 लोग थे, उनका एवरेज कितना था 80,000 था।
बाद में ही 35 लोग हैं, उनका एवरेज कितना है? 7, 8, 5। एवरेज में कितनी कमी आ गई? एवरेज में 1500 की कमी आई है। कितनी कमी आई? 1500 की। 0 0 0 5, हाँ 1500 की कमी आ गई। ठीक है, कितने पे कमी आई है? 35 पे। तो 1500 गुणा 35 माइनस लगा दो, कितना आ गया? 15 5 75, 25 45, 45 और 7 52, 52 डबल 0। ये इतना समय, इतने सम की कमी आ गई। ठीक है, यानी कि जब बंदे एक्सचेंज हुए तो कितने सम की कमी आ गई? 52,500 रुपये की कमी आ गई। ठीक है, जो नया बंदा है, ठीक है, उसका वेतन कितना है? 1,80,000। कितना है? 1,80,000। ठीक है, और इसका कितना है? 52,500। तो जो नया बंदा है उसका कितना होगा? 5 7। आगे बात समझ में? जो नया प्रबंधक होगा उसका मासिक वेतन कितना होगा? 1,27,500 होगा। समझ में आई क्यों होगा? समझ में आई क्यों होगा? बस चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्या निकालना है? शंकु का वक्र प्रश्न निकालना है। ठीक है, व्यास दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है। ये शंकु बना दिया मैंने आपकी तरफ लिए, शंकु मैंने बना दिया आपके लिए। ये शंकु होगा। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 8। व्यास कितना है? 12 है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 6। ये 6 हो गया। 8 6 10, 8 6 10 का ट्रिपलेट बन गया, यानी कि जी कितना हो गया? L हो गया। हमें क्या निकालना है? वक्र प्रस्थ, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल। पाई कितना है? मैंने 22 के साथ रख लिया क्योंकि ऑप्शन में पाई नहीं है, तो पाई भी लगनी पड़ेगी। इंटू आर, आर कितना है? आर 6 है। एल कितना है? एल 10 है। कितना आ गया? 22 छिक्के 132, 1320 बटा 7। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसके अंदर। ठीक, वक्र प्रश्न क्या होता है? वक्र प्रश्न होता है इसका ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये पोर्शन क्या होता है? वक्र प्रश्न होता है। ठीक है, अगर हम इसको वेट कर लेंगे नीचे वाले के, जो उसका सर्कमफ्रेंस है, ये इसकी परिधि वाले को, तो क्या हो जाएगा? शंकु प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई, 2 त्रिभुज है, इनका क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, उनके आधारों का अनुपात 3:4 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना होगा? देखिए, मैंने माना E1/E2, ठीक है, बराबर 1/2 1/2 पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कट जाएंगे। ठीक है, L1 × B1/L2 × B2। E1/E2 कितना है? 1:2 दे रखा है। L1 निकालना है, B1 कितना है? 3, L2 निकालना है, B2 कितना है? 4। ठीक है, तो यहाँ से L1/L2 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा L2? 4/6 बराबर 2। कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ये वाला ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सा था, कुछ था नहीं इसके अंदर। ठीक, देखिए रेशियो क्वेश्चन है। एक थैले के अंदर 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, इस तरह के सिक्के हैं जिनका कुल योग कितना है? 840 रुपये बनता है। ठीक है, इनका अनुपात कितना रखा है? इतना दे रखा है। तो बताओ कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? देखिए, जो टोटल मनी बनेगी, मैंने माना मनी, वो कितनी बनेगी? कितने कॉइन है? और कितने का डिनोमिनेशन है? कितने कॉइन है, कितने का डिनोमिनेशन है? ठीक है, मैंने यहाँ पे मान लो जो कॉइन है उनका रेशियो कितना है? 8:1:5, और जो डिनोमिनेशन है वो कितना है? बाद में कहूँगा। कितना तरीका है? 1, 2 रुपये और 5 रुपये। ठीक है, अब मनी कितनी बनेगी? मनी बराबर क्या है? दोनों का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है, अब इनको जोड़ो, 25 और 2 27, 27 और 8 35। 35 की वैल्यू कितनी है? 840। ठीक है, हमें निकालनी कितनी है? पूछ के आराम से वो कि थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। अब देखिए, ये हमारा डिनोमिनेशन 5 रुपये के कितने सिक्के? 5 है। अगर 35 की वैल्यू 840 हमें निकालनी 5 की, तो 7 से भाग लगाओ ना, काम खत्म। 7 से भाग लगाओ ना, 120 आंसर आ जाएगा ना,
काय को इतनी मेहनत करें हम, 120 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन आ चुका है दोबारा से। ठीक है, क्या दे रखा है, मैंने लिखा 11 डिवाइडेड बाई 4 माइनस ऊपर वाले का ऊपर से, ऊपर वाले का ऊपर से कितना आ गया 18 बटे 24 प्लस 11। ठीक है, ये कितना आ गया 11 बटे में 4 लिखूंगा, यहाँ पे कितना 18 बटे 24, तो मैं 4 को 24 बनाऊंगा तो मैं 11 मतलब 4 का 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना लिखता है 66 लिख लूँ मैं इसको, यहाँ पे मैं 24 लिख लेता हूँ। ठीक है, माइनस 18 बटे 24 प्लस की 11, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 66 माइनस 18 प्लस के 2 6 4 बटे में 24, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जो माइनस है। ठीक है, यह आ गया आपका 48 264 प्लस 48 कितना हो गया 12, हासिल है ये 6 4 10 11 312 बटा 24 312 बटे 24 लिखा हुआ है क्या, 6 5 30, अच्छा 13, हाँ मल्टीपल देखेंगे, 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, यूनिट डिजिट 2 आ जाए तो 13 है ना आंसर। सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, 6 5 30, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 4 से 13 बार, 13 आंसर आ गया। एलसीएम ऐसे क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा है कि एलसीएम कितना है 30 है, एलसीएम कितना है 30 है, एचसीएफ कितना है 5 है, एचसीएफ कितना है 5 है। ठीक है, उनका योग कितना 25 है। देखिए मैंने माना जो 2 नंबर है उनका योग 25 है, मैंने माना अगर एचसीएफ 5 है तो एक नंबर मैंने मान लिया 5A, एक नंबर मैंने मान लिया 5B, उनका योग कितना है 5A प्लस B बराबर 25A प्लस B बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और उनका एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना आ जाएगा 5, ये उनका एचसीएफ इंटू जो नंबर है वो नंबर कितना है A इंटू B। ठीक है, कितना आ जाएगा 30, तो ए बी कितना आ जाएगा 6, ए बी बराबर 6, ए प्लस बी बराबर 5, तो ये 3 और ये 2। ठीक है, तो क्या पूछा उसने, 2 संख्या को अंतर। ठीक है, 2 संख्या क्या हो जाएंगी, ये हो जाएगी 25, ये हो जाएगी 10, सॉरी ये 15 आ जाएगी, ये 10 आ जाएगी, डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अगर 15% की छूट देता है, ठीक है, और अगर उसने 19% की छूट दी होती तो उसे 332 रुपये का घाटा अधिक ज़्यादा हो रहा है। पहले उसने दी 15% की छूट, बाद में दी उसने 19% की छूट। ठीक है, मान लिया हमने उसकी जो कीमत थी वो थी 100%। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है 4% का। ये 4% के डिफरेंस की वजह से उसे क्या हुआ कि 332 रुपये का घाटा हो गया, मतलब उसे 332 रुपये कम मिले। अगर 4% की वैल्यू 332 है तो पूछ क्या रहा है हमसे अंकित मूल्य कितना है 100%। 4 की इतनी है तो भाई 25 का गुणा करेंगे 100 बन जाएगा, यहाँ 25 का करोगे और यहाँ भी 25 का करोगे। ठीक है, 25 दूनी 50 की 0 हासिल लगी 5, 25 75 और 5 80 हासिल लगी 8, 25 75 और 8 83। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि x 80% ज़्यादा है किससे, y से। मैंने माना ये x है, ये y है, x ज़्यादा है 80% किससे, y से, तो मैंने y माना 100 और x हो गया 160। ठीक है, रेशियो ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 5। अब क्या पूछ रहा है कि y x से कितना कम है, y कितना कम है 3 कम है किससे, x से। कितना आ गया आंसर, 1/8 का मतलब कितना होता है, 1/8 का मतलब होता है 12.5। कुछ गड़बड़ की थी मैंने, 8 20 80 20 25 100, कोई गड़बड़ तो नहीं की। अगर x 80% ज़्यादा y से, ठीक है, अच्छा 80 है, सॉरी 80 है, 80 कर लो, 80 करोगे तो 9 आ जाएगा, 9 आ गया। अरे यार ऐसा लिख लो 9:5। कितना ज़्यादा है, क्या पूछ रहा है वो, y x से कितना प्रतिशत कम है, y कितना कम है, y 4 कम है x से 9 से। ठीक है, 1/9 का मतलब होता है 11.11, 4/9 का मतलब कितना हो जाएगा, निकाल लेना आप, कितना आ जाएगा 11.11 इंटू 4 यानी कि 44.4
44%। ठीक है, तीन बंदे हैं, PQR इस अनुपात में धनराशि निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में इतना प्रॉफिट होता है, तो बताओ P और Q का कुल हिस्सा कितना होगा। जी क्या है, कैपिटल, पूंजी, ये टाइम, ये प्रॉफिट, ये P है, ये Q है, ये R है। कितना है, 7:4:9। टाइम सबका बराबर है, 1:1:1। ठीक है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम। कितना आ जाएगा पर 7:4:9। ठीक है, जोड़ेंगे 7 और 4 13 और 9, सही किया है ना, 7 और 4 9, 13 और 9 22। 7 और 4 9, अच्छा 7 और 4 9, 7 और 4 11 9 20, 20 आएगा। 20 की वैल्यू कितनी देर की है, पूछा क्या है, P और Q का कुल हिस्सा कितना है। भैया एक की वैल्यू मत निकाला करो बार बार, यहाँ देख लिया करो, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, P और Q कितना हिस्सा है, 7 और 4 11 है, तो 20% की वैल्यू कितनी है, सॉरी 20 की वैल्यू कितनी है, 6680। आपसे पूछी कितनी की, 11 की। अब निकालो तुम, अब निकाल लो, 11 का मल्टीपल होगा 3 3 4, लास्ट में 4 आया, 11 का मल्टीपल, ये तो वैसे भी नहीं है। 4 11 का मल्टीपल है, 4 और 2 6, ये नहीं है। 4 और 1 5, अच्छा ये भी नहीं है। 6 और 4 10, हाँ ये आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई आप कर लेना, आंसर इसका जाइए 3674 रुपये मिलेंगे। ठीक है, P और Q को। ठीक है, अच्छा ये भी रेशियो उसका साझेदारी का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, KLM 15 20 27 के अनुपात में निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में इतना प्रॉफिट होता है, तो K और L का बीच का अंतर बताना है। 15 था, 20 था, 27 था, टाइम सेम है, 1 1 1, कितना हो गया, 15 20 27, 15 20 35, 35 और 7 52, 42 और 62, 62 की वैल्यू कितनी देर की है, सॉरी 62 की वैल्यू कितनी देर की है, 1 0 2 3 1। पूछा क्या है, K और L के हिस्से का अंतर, ये K है, ये L है, ये M है, K और L कितना अंतर है, 5। अच्छा 62 की वैल्यू चीज़ देखिए, 31 से कटता हुआ दिख रहा है मुझे, तो 31 से 93, 9 बचे 31 93, 31 से 2 बार। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 165। पूछे कितने की है, 5 की, 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे, देखिए 11 इसके अंदर है, 11 का मल्टीपल होगा और लास्ट में 5 आएगा, ये नहीं है, क्या 11 का मल्टीपल है, ये है 11 का मल्टीपल, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल, हाँ ये भी 11 का मल्टीपल है, ये बचा और ये बचा, अब करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, अब तो करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई। 55 25, 16 पंजे 80, 80 और 2 82, ये आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ूँ, DI आ गया, DI आ गया। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन ये रहा, नीचे दिए गए वृत्त के अंदर 7 राज्यों द्वारा वार्षिक हिमपात को दर्शाया गया है। क्वेश्चन क्या है, देखिए ये पूरा वृत्त है, ठीक है, इसके अंदर S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 7 राज्य हैं। ठीक है, उनके द्वारा जो रेन हुई है, जो रेनफॉल सॉरी स्नोफॉल है, उसको दर्शाया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि देश के द्वारा यानी कि पूरा वार्षिक हिमपात 700 सेंटीमीटर हो तो S3 और S2 का क्या अंतर होगा। यानी कि ये सर्कल कितने डिग्री का है, सर्कल कितने डिग्री का है हमारा, 360 डिग्री का है। ठीक है, जो कि इसके बराबर है 100% के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल तो दे नहीं रखा, अगर यहाँ पे एंगल की बात करी होती तो एंगल में चलते हम, लेकिन यहाँ पे डाटा की बात करिए, यानी कि 100% की वैल्यू कितने के बराबर है हमारी, 700 सेंटीमीटर के बराबर है। हमसे पूछा क्या है, S2 और S3 का डिफरेंस। देखिए ये S1 ये S2 ये S3, S2 और S3 का डिफरेंस कितना है 5 का। 100 की वैल्यू कितनी है 700 सेंटीमीटर, हमें निकालनी 5 की, तो 20 से भाग लगाओ ना, कितना आ जाएगा 35 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35।
आगे बढ़ूँ? हाँ, क्या कह रहा है, ये अलग क्वेश्चन है। नीचे दिए गए दंड आलेख में 7 देश कुल निर्यात, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं डायरेक्ट। क्या पूछ रहा है कि सबसे कम निर्यात वाले वर्ष के निर्यात का दूसरे सबसे अधिक निर्यात वाले वर्ष के साथ निर्यात के साथ क्या अनुपात होगा। समझ रहे हो? हमें सबसे पहले क्या देखना है कि सबसे कम निर्यात किसका हुआ है। सबसे कम निर्यात हुआ है इसका, रेशियो क्या इसका 500 अनुपात। फिर क्या कह रहा है कि दूसरे सबसे अधिक कौन सा है 1300, दूसरा सबसे अधिक कौन सा 1200, कितना आ जाएगा 1200। इसका अनुपात पूछा, बस इतनी सी तो बात है भाई, क्या दिक्कत है। 5 अनुपात 12 ये आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। क्या पूछ रहा है कि y1 से लेके y7 तक औसत बता दो। बस जोड़ लो, जोड़ना कैसे वो सीख लो। हमेशा ऐसे नंबर को पहले जोड़ा करो जो हमेशा कंप्लीट नंबर हो, राउंड ऑफ में हो। ऐसे नहीं 553 जोड़ दिए पहले, तुमने फंस गए। पहले जोड़ो 500 और 1000, 1500, 1500 और 1200, 2700, 2700 और 1100, 3800, नहीं हाँ 3800, 3800 और 900, 4500, 4500 और 1300, 5800, 5800 हो गया। बस ऐसे जोड़ो आराम से, 750 वाला आ गया। कितना हो गया 0, 5, 13, 6, 6350, 6350। अब डिवाइड कैसे लगाओगे? 7 जने हैं, यानी कि 7 राज्य हैं, 7 साल हैं 7 से। ठीक है, 7 नाम 63, पहला ही नंबर 9 है, तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है 7 नाम 63। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ की है मैंने, गड़बड़ तो की है। ये 5 आएगा, यहाँ बचेगा 5। 7 नाम 63, 2 बचा, 7 के 21। दूसरा अंक 3 है, तो जे क्या कर रहा है, आंसर तो जे हमारा, हम क्यों निकाले ज़्यादा। ठीक है, आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा हो, आप मुझसे अगर कुछ सीख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जितने भी ग्रुप्स आपके पास सब में शेयर कर दो। ठीक है, और इस पेपर को आप ज़रूर लगाएं, जैसे मैंने बोला वैसे लगाएं एक बार। ठीक है, कैसे लगाना है कि वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे जाइए। ठीक है, मैं जो भी ज़रूरी बातें हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, अपडेशन होता है, मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।